Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3 एंड 4 कराने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक माई वर्क माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radius to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. That means कि हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी, सिर्फ ये करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, शेप बना लेते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर है लाइक दिस and a cone is standing on a hemisphere। अब उसने बोला है with both radii being equal to 1 centimeter। दैट मीन्स कि हेमिस्फेयर और कोन की जो रेडियाई है वो 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है कोन की वो इक्वल है रेडियस के। दैट मीन्स कि ये भी जो है हाइट कोन की 1 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका पूरे का जो है वॉल्यूम निकालना है और वो भी पाई के फॉर्म में। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन है हमें आर जो है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन वो भी है 1 सेंटीमीटर। तो हम इसके लिए अब हम वॉल्यूम लेते हैं। पहले हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम आर को पाई को एस एच रखेंगे, सिर्फ आर की वैल्यू लगाएंगे 2/3 एंड आर हमारे पास 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड पाई एस एच रहेगा। तो 1 को 3 टाइम्स करेंगे 1 ही आएगा और 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करें 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई ऐसे रख देते हैं। आर हमारे पास 1 है, 1 इंटू 1 और एच जो कोन का है वो भी 1 है। तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, फिर 1/3 से करेंगे तो भी 1 आएगा। ये आ गया है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसके लिए इन दोनों को ऐड करेंगे हम। 2/3 पाई आर पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस में 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है 2/3 प्लस 1/3 एंड पाई सेंटीमीटर क्यूब। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम होगा, 2 + 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 3/3 1 आ जाता है। तो हमारे पास 1 को पाई से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। हमें वॉल्यूम निकालना था सॉलिड का, जो भी ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। कौन का करा हमने, हेमिस्फेयर का। इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके और हमने आंसर निकाल दिया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 cones अटैच्ड at its 2 ends, aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. तो इसमें हमें क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक फिगर दी हुई है हमें, उसके दोनों एंड पर हमें एक कोन दिए गए हैं लाइक दिस। अब हमें इसमें कितना एयर आता है वो बताना है। उसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना होगा इसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं इसकी क्या क्या डायमेंशंस हमें दी गई है। सबसे पहले तो हमें
डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि पूरा 3 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगी वो 1.5 सेंटीमीटर होगी। फिर है इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और जो कोन की लेंथ है, हाइट जिसे बोलते हैं, वो है 2 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स जो सिलेंडर की होगी वो 2 यहाँ से कट जाता है, 2 यहाँ से, तो 12 में से 4 कटने के बाद 8 सेंटीमीटर हमारे पास बच जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे। पहले हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो कोन है उनके ट्वाइस कर देंगे उसके, तो ये दोनों कोन का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास आर जो है 1.5 सेंटीमीटर, वैसे तो डायमीटर दिया था हमें 3 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 1.5। टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर या हाइट जिसे बोल सकते हैं 8 हो जाएगी, इसे हाइट भी बोल सकते हैं। एंड हाइट ऑफ कोन, ये कोन है तो इसकी 2 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ द मॉडल जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में ट्वाइस ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का हो जाता है और ये सिलेंडर का हो जाता है। तो हम यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे। 22/7 आर हमारे पास है 1.5, ये इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। और एच हमारे पास हो जाता है, ये क्योंकि सिलेंडर का है तो यहाँ पर हम हाइट लिख लेते हैं 8। और ये कोन का है तो 2 इंटू में 1/3, 22/7। आर हमारे पास 15/10, 15/10 एंड एच हो जाता है हमारे पास 2, क्योंकि कोन का जो है 2 है। अब इन्हें सोल्व करते हैं। 5 3 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 को 11 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2 4 ज़ा। अब इनको कर देते हैं। 44 को हम इससे करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 11 को 44 इंटू में 9 अपॉन में 7, और यहाँ पे आ जाता है 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, 2 से 2 कट जाता है, 1 3 से 1 3 कट जाता है, तो ये आ जाता है 66/7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 9 ज़ा 36, 3 4 9 ज़ा 36 एंड 3 39/7 एंड 66/7। इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा, ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 462/7। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो था हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। इसमें हमने वॉल्यूम सिलेंडर का और कोन का ट्वाइस कर, इस तरह से हमने पाई आर स्क्वायर एच और 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है और यही रिक्वायर्ड आंसर था हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट करते हैं हम। अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं 12.2 का। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with the length of 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। तो ये एक हमें जार दिया गया है जिसमें हमें गुलाब जामुन दिए गए और इनकी डायमेंशन दी गई है। दैट मीन्स जो गुलाब जामुन है वो इस शेप में है, सिलेंड्रिकल, और उसके जो दो एंड्स हैं वहाँ पे हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं उनके, जिनका डायमीटर जो है 2.8 दिया गया है, और जो पूरा लेंथ है गुलाब जामुन की वो हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो डायमीटर ये है तो दैट मीन्स रेडियस जो होगी वो 1.4 होगी, और हेमिस्फेयर की भी वही होगी, और जो बीच में हमारे पास सिलेंडर बनेगा उसकी भी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेंडर का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, फिर हेमिस्फेयर का निकाल के उसका ट्वाइस करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर ये जो वॉल्यूम आएगा वो सिर्फ हमारे पास एक गुलाब जामुन का आएगा। इस तरह से हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो हमें उसको 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो सिरप हमें निकालना है कि कितना सिरप यूज़ होगा, क्योंकि जो एक गुलाब जामुन है उसके वॉल्यूम का 30%, तो हमारा जो 45 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको हमें 30% भी निकालना होगा, तब हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेते हैं। तो गिवन देख लेते हैं सॉल्यूशन में। पहले गिवन है हमारे पास डायामीटर है 2.8, तो रेडियस होगी 1.4 सेंटीमीटर, एंड लेंथ है गुलाब जामुन की, ये सारी डायमेंशन गुलाब जामुन की है, तो 5 सेंटीमीटर। तो अब जो गुलाब जामुन है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमी स्फेयर्स। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास है πr²h, एंड वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेयर, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हेमीस्फेयर का निकाल लेते हैं हम, 2/3 πr³। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, इसमें आ जाएगी, हम पाई को अभी बाहर रखते हैं और आर की वैल्यूज़ डाल लेते हैं। आर हमारे पास है 1.4, तो उसे डायरेक्ट 14/10, 14/10, और एच हमारे पास होगा, जो एच हम यहाँ यूज़ करेंगे ये तो टोटल सिलेंडर की है, लेकिन हमें ये सॉरी टोटल गुलाब जामुन की है, तो सिलेंडर की जो हाइट है या लेंथ है वो हमें निकालनी पड़ेगी। हाइट ऑफ सिलेंडर 5 में से 1.4, यहाँ से 1.4 दैट मीन्स 2.8, 5 में से हम 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। तो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे आ जाता है 2.2, तो वो ही यूज़ करनी पड़ेगी हमें। 22/10 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 इंटू में पाई हमने बाहर कॉमन ले लिए हैं, 2/3, एंड आर सेम होगा 14/10, 14/10 एंड 14/10। अब इनको सॉल्व करते हैं। इसमें से और भी कॉमन निकल सकता है, ट्वाइस ऑफ 14/10 एंड 2, ये निकाल लेते हैं बाहर ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो अंदर बचता है, यहाँ से भी 2 आ गया है तो 11/10 प्लस में 2/3 और 14/10, ये अंदर बचता है हमारे पास। इनको सॉल्व कर लेते हैं। π2 14/10 इंटू में 14/10 इंटू में
11/10 और इनका करेंगे 30 एंड 14 टू ज़ा 28। तो इस तरह से हमारे पास पाई की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं 22/7 टू 14/10 और 14/10 और इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम इनका 30 आएगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 को 11 से मल्टीप्लाई तो 33 और 30 को 30 से डिवाइड 1 आएगा। 1 को 28 से करेंगे तो 28। तो इस तरह से हमारे पास 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास हो जाता है ये 22 इंटू में 14 अपॉन में 25 और अंदर हमारे पास 3 and 8 11, 5 और 2 61 आ जाता है। अब हमें करना है ये, क्योंकि सिंगल एक गुलाब जामुन का है, ऐसे हमारे पास 45 है और उसके बाद हमारे पास सिरप निकालना है। तो ये 45 जो गुलाब जामुन है उनका वॉल्यूम आ चुका है, उसका 30% जो है, उसके वॉल्यूम का जो 30% है उतना सिरप हमें चाहिए। तो उसे 30/100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिरप की वैल्यू आ जाती है। 30 से 30 कट जाता है, 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 को 14 से और 22 को पहले 9 से कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 198 इंटू में 14 इंटू में 61 और यहाँ पे 5 इंटू 100 रखते हैं। 100 को ऐसे रखते हैं ताकि ये डेसिमल में यूज़ हो जाएगा। अब 198 को 14 से हम करेंगे तो हमारे पास 172 एंड इसको फिर 61 से करेंगे तो अगेन हमारे पास 169,092 अपॉन में 5 इंटू में 100 की वजह से मैं यहाँ डेसिमल पुट कर देती हूँ तो 1690.92 आ जाता है। उसको अब हमें 5 से डिवाइड करना है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा एंड 5 1 8, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। दैट मीन्स कि 338, इसको अगर हम अवॉइड सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये हमें सिरप चाहिए हनी शुगर का इन 45 जो है गुलाब जामुन के लिए। वही हमसे पूछा गया था और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि गुलाब जामुन में कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो 45 का हमने गुलाब जामुन का वॉल्यूम यहाँ निकाल लिया और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें जो शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम आ गया है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमारे पास है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद द 4 conical डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो ये एक पेन स्टैंड है, यहाँ पे कुछ होल बने हुए हैं जो इस शेप में, जो कॉनिकल शेप में है अंदर से, और इस तरह से उन पे पेन जो है वो स्टैंड है। तो ये इस तरह का एक पेन स्टैंड है। तो हमें पहले तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना होगा और फिर जो ये एक डिप्रेशन है कॉनिकल शेप में, उसका वॉल्यूम निकाल के उसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 है, और उसको फिर क्यूबॉइड में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है आंसर वो आ जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन देख लेते हैं सोल्यूशन में क्या है। गिवन है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है क्यूबॉइड का
वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एंड जो विड्थ होगा क्यूबॉइड का जो है वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है हमें, जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन रेडियस जो दी गई है उसकी 0.5 एंड डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो सिंपल L इंटू बी इंटू एच होता है। तो हम 15 इंटू में 10 इंटू में 3.5 है एच, तो उसको 35/10 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास ये आ जाता है, 15 को 35 से करेंगे तो हमारे पास 525 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। अब जो ये डिप्रेशन है इसका निकालते हैं हम वॉल्यूम। तो ये कौन के फॉर्म में है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 πr²h। 1/3 कर देते हैं 22/7। आर हमारे पास है 0.5, तो 5/10 5/10। और एच है इसकी 1.4, तो 14/10 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 से 10, 5 2 से 10, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 7 से 7 कट जाता है। अब हमारे पास आ जाता है 22/3 × 4। अब ये सिर्फ एक डिप्रेशन का है, तो ऐसे ही हमें 4 डिप्रेशन, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। 4 से 4 कट जाता है। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे एक 5 भी रहता है, तो हमारे पास आ जाता है 22/15। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 15 1 ज़ा 15 4 6। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी इसमें से हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में से 4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास 525 आया था, और 4 टाइम्स इसका करने के बाद कोन का हमारे पास 1.46 आया था। अब इनको सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, 4 7 लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसके बाद एक और 6 था, 6 को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हमने 7 कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 523.53 आ जाता है, और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जो ये सॉलिड है तो ये क्यूबॉइड की फॉर्म में, लेकिन इसके अंदर 4 डिप्रेशंस है। उसको हटा के जो ये वॉल्यूम आया है क्यूबॉइड का वो हमारे पास आ गया है 523.53। यही इसका आंसर है। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।